कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है भाई। मतलब काफ़ी कुछ है बातें करने के लिए। कल मैंने वीडियो नहीं की क्योंकि आई वाज अवे फ्रॉम होम। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यार इस वीडियो को, मतलब शुरू में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। मैंने जो लास्ट वीडियो की थी अबाउट हरभजन सिंह ने जो बात की पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन की, उसमें बड़े कमेंट्स आए और ख़ास करके इंडियन से बड़े कमेंट आए। और वो कड़ियाँ उसमें लगाई जा रही है कि हमने अनसब्सक्राइब कर दिया, हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं और फलाना और ढिमकाना, और आपका पाकिस्तानी माइंड सेट है और ये है और वो फलाना, पता नहीं क्या क्या हुआ है। भाई एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, देखें, एक तो ये है कि अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो बी प्रिपेयर टू हियर बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। डोंट एक्सपेक्ट कि यार मैं कोई चापलूसी करूँगा व्यूज़ के लिए और उसके लिए और मैं बैठ के सिर्फ तारीफ़ें ही करूँगा। चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे कोई और इंटरनेशनल प्लेयर हो, अगर वो गलत बात करेगा तो मैं समझता हूँ अगर उसने गलत बात की है तो मैं बिल्कुल हाईलाइट करूँगा कि हाँ यार इसने सही बात नहीं की है, जैसे हरभजन ने की, ठीक है ना। अगर तनवीर अहमद ने उसको जो जवाब दिया वो गलत दिया तो वो भी मैंने हाईलाइट किया कि ये इस किस्म की क्रूड लैंग्वेज फॉर्मर इट्स नॉट बिकमिंग ऑफ अ फॉर्म प्लेयर। लेकिन जो बात सही है, मैं तो हमेशा, मेरी कोशिश ये होती है कि व्यूज़ जितने भी आते हैं अल्लाह का शुक्र है, जितने भी सब्सक्राइबर आते हैं अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आई ट्राई टू बी एज बैलेंस एज पॉसिबल। आई मे बी रॉन्ग समटाइम्स। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब कोई क्या इसको बोलते हैं दूसरा दिलावा हूँ कि मैं हर वक्त सही बात करूँगा, जो मैं कहूँ वो सही है। आई कैन बी रॉन्ग, बट बेसिक जो मेरा हमेशा कोशिश ये होती है कि आप सही बात करो। जो हरभजन ने स्टेटमेंट दिया अबाउट द सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। एंड प्लस अ पर्सन हु हैज़ अ टीम विच हैज़ नॉट बीन टू दिस कंट्री सिंस 2008, आप कैसे मतलब जो है हज़ारों मील दूर बैठ के आप ऐसी बातें कर सकते हैं कि यार वहाँ की तो सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है वैसी है। मतलब हर जगह ही ऐसा है यार। आप देख लें, पेरिस ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी से पहले पूरा उनका रेल सिस्टम डिसरप्ट कर दिया गया। मतलब वो एक तरह की टेरर एक्टिविटी थी ना वो। तो इट्स नॉट दैट लाइक होती हैं चीज़ें, चल रही हैं आजकल दुनिया में, बट यू कैन कंडेम अ कंट्री बिकॉज ऑफ दैट। एवरी अदर टीम इज कमिंग टू प्ले एंड यू आर सेइंग जस्ट वी वॉन्ट कम बिकॉज मतलब हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन का इशू है। भाई ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं नेगोशिएट करके, बात करके। और हमेशा याद रखिएगा सिक्योरिटी सिचुएशन जो होती है ना, जो सिक्योरिटी एक टीम की होती है, उसकी पूरा जिम्मा होस्ट कंट्री पे होता है, याद रखिएगा। और मतलब ऑर्गेनाइजिंग बॉडी पे होता है। मतलब अगर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप गई लास्ट ईयर खेलने के लिए तो पूरी जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट पे थी। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है जी हम अश्योरेंस देते हैं सिक्योरिटी की, तो गई टीम। तो जब अगर हम अश्योरेंस दे रहे हैं तो बिल्कुल इंडियन क्रिकेट बोर्ड शुड लिसन टू इट, द इंडियन गवर्नमेंट शुड लिसन टू इट, एज सिंपल एज दैट। मैं नहीं ये चीज़ें कर सकता यार जो आप मतलब जो मैं, मुझे पता है ना क्या मेंटालिटी आजकल लोगों की। बस तारीफ़ें किए जाओ कि ये अच्छा है, इंडिया ऐसा है, इंडिया ऐसा है, इंडिया। करते हैं तारीफ़ जहाँ ज़रूरत होती है, बिल्कुल करते हैं, बल्कि ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं यार इंडियन क्रिकेट की कि जितना इंडियन क्रिकेट ने प्रोग्रेस किया। लेकिन जो चीज़ गलत है, अगर कोई इंडियन क्रिकेट गलत बात कर रहा है तो फिर उसको हाईलाइट करना भी ज़रूरी है। ये जो मामला है इंडियन टीम का, आती है नहीं आती है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यू कांट जस्ट सिट एंड गिव स्टेटमेंट्स ऑन दैट फ्रॉम हियर एंड देयर। इट जस्ट डजंट वर्क ब्रदर। दिस इन्वॉल्व्स टू कंट्रीज। ये मतलब एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्पोर्टिंग टाइज की बात है बिटवीन टू कंट्रीज। तो एनी यू डोंट एक्सपेक्ट एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु हैज रिप्रेजेंटेड दिस कंट्री आइदर इन पाकिस्तान और इंडिया टू गिव सच इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स। तो मैं अपने व्यूअर्स से सिर्फ यही कहूँगा कि भाई थोड़ा टॉलरेंस से सुना करें और दोनों पार्ट्स को सुना करें। डोंट एक्सपेक्ट कि यार मैं बैठ के जो है ना चापलूसियाँ करूँगा कि जी बस ये गलत है तो गलत है। ऐसा नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बाकी यार आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा चैनल देख रहा है, अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इट हेल्प्स द चैनल अ लॉट, एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन so that you get the latest notification and updates. And the more you like and share my videos and leave your comments, it helps the channel a lot. So I look forward to you all supporting this channel. बाकी यार मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, कल एशियन वुमेंस कप का मतलब सेमीफाइनल हुआ, हार गया पाकिस्तान जी श्रीलंका से। उस पर जो है हमारे मतलब रिस्पेक्टेड चेयरमैन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मोहसिन नकवी, उन्होंने ट्वीट की जिसमें उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया वुमेंस टीम को। और उन्होंने कहा कि जी आप अपना सर ऊंचा रखें, एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ द पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम। यू फॉट विथ हार्ट एंड डिटर्मिनेशन टिल द वेरी लास्ट बॉल. Winning and losing are both part of the game, but what really truly matters is the spirit and resilience you displayed. You have lived up to the nation's expectations and made us all proud. नकवी साहब को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई मेरे, अभी जो अगले 3 साल के लिए जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस एट होम, उसके जो मीडिया राइट्स बेचने की कोशिश कर रहा है पीसीबी, दे हैव स्टिल नॉट रिसीव्ड इवन हाफ ऑफ द रिजर्व प्राइस दे हैव केप्ट फॉर द सेलिंग दिस 3 ईयर मतलब राइट्स, ठीक है ना, नॉट इवन हाफ ऑफ द रिजर्व प्राइस. वाई?
and no major broadcaster is involved in has bid for the rights. Why? Simply because Pakistan cricket as a brand has taken a beating in the last 1 year, especially since early 2023. I'll be very honest here, भाई. बात ये कि everyone wants a winning team, यार. No one wants to see losing teams losing matches regularly. ठीक. तो ये जो नकवी साहब के जहन में बैठा हुआ है ना, वो अगर उनको किसी ने ये गाइड किया है कि आप ऐसा मैसेज करते हैं, इससे बड़ा सपोर्ट मिलती है प्लेयर्स को, तो अब वो वक्त चला गया. अब जो है ना, ये कमर्शियल है. क्रिकेट इज़ अ इंडस्ट्री. इफ़ योर टीम कांट विन, इट्स नॉट अ ब्रांड. इफ़ इट्स नॉट अ ब्रांड, नो वन इज़ विलिंग टू गिव यू मनी. आज अगर पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं आईसीसी से, अच्छा खासा ईयरली रेवेन्यू है पाकिस्तान का, फोर्थ हाईएस्ट रेवेन्यू शेयर मिलता है पाकिस्तान को आईसीसी से. उसकी वजह से ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं आईसीसी इवेंट्स में, ठीक है. एंड पाकिस्तान इज़ अ गुड टीम. बट यू कीप ऑन लूजिंग लाइक दिस, ख़त्म कहानी पर. फिर फ़ैन इंगेजमेंट भी ख़त्म हो जाती है. यही हॉकी के साथ हुआ. देख लें आप कि हॉकी टीम ने हारना शुरू कर दिया, ख़त्म होगी भाई. हर जगह ऐसे ही होता है भाई. स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी अनफॉरगिविंग प्रोफेशन. यहाँ पर कोई नो वन वंट्स एनी ये फ्लावरी लैंग्वेज किसी को नहीं चाहिए. जीत चाहिए बस, ख़त्म होगी बात. और जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर, चाहे मेंस हो विमेंस हो, जितना फैसिलिटेट आप उनको कर रहे हैं, मॉडर्न डे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसके बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो परफॉर्म ना करे. ठीक है, स्पोर्ट्स है, वंस इन अ वाइल आप हारते भी हैं, सब कुछ होता है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है. लेकिन दिस हैज़ नॉट बिकमिंग अ हैबिट फॉर द मेंस एंड वुमेंस टीम. वी आर नॉट एबल टू विन एनी हाई प्रेशर मैच. ये देखो कि क्यों नहीं आप हाई प्रेशर मैच जीत पा रहे हो. इस एशियन विमेंस कप में भाई मेरे, मुझे बता दो, सिवाय एक इंडिया के और कौन सी टीम ऐसी थी जो पाकिस्तान से जो है कैसे बोलते हैं, एक इंडिया ऐसी टीम है जो पाकिस्तान से हाई रैंक है. बाकी सब पाकिस्तान से नीचे रैंक टीम में थी और आप फिर भी नहीं हरा सके उनको यार. कल श्रीलंका सेमीफाइनल हुआ, आप पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, ठीक है, 140 आपने कर लिए, विच इज़ गुड इनफ टोटल. ठीक, अब वो भी नहीं डिफेंड कर पाए. अब 2 बॉल हारे पहले या 1 बॉल हारे पहले, आप 3 विकेट से हार गए भाई. आप नहीं डिफेंड कर पाए 140. व्हाट डज इट शो? व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट योर वुमेन्स क्रिकेट हैज़ नॉट प्रोग्रेस एट ऑल. यू आर स्टिल वेयर यू आर, वेयर यू वर फ्यू ईयर्स बैक. इफ़ यू कांट बीट टीम्स हु आर, चले मैं कहता हूँ कि हमसे नीचे नहीं तो बराबर की टीम है ना, तो इनको तो हरा दो यार. अगर बांग्लादेश श्रीलंका को भी नहीं हरा सकता था, फिर किसको हराओगे भाई मेरे? फिर इंग्लैंड अब देख लेना, आप इंग्लैंड गई थी टीम, एक मैच नहीं जीत पाई हमारी टीम. उसकी वजह ये है विमेंस टीम, क्योंकि आप प्रोग्रेस ही नहीं है. कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. ना मेंस टीम में अकाउंटेबिलिटी है, ना वुमेंस टीम में अकाउंटेबिलिटी है. ये अजीब एक कल्चर डेवलप हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में. सर पे हाथ फेरते रहते हैं हमेशा कि नहीं कोई बात ही, बेटा हो गया. अब वो फिर मैं कहता हूँ कि यार आप वुमेंस टीम पे इस किस्म का बयान दे रहे हो, फ्लावरी ये स्टेटमेंट ट्वीट कर रहे हो, तो भाई जब मेंस टीम यूएसए और इंडिया से हारी थी किस बोलते वर्ल्ड कप में, उस वक्त क्यों आपने कहा मेजर सर्जरी की ज़रूरत है? क्योंकि आपको भी पता है कि इस डजंट वर्क. द मेंस टीम इज़ लाइक ब्रिंग्स यू ऑल द रेवेन्यूज़, ठीक है, बेसिकली. तो अगर वो इस तरह बुरा परफॉर्म करेगी तो फिर वाकई परेशानी की बात है. लेकिन वी नीड टू टेक मेंस एंड वुमेंस क्रिकेट इवनली नाउ, एंड वी नीड टू टेक बोथ वेरी सीरियसली, एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि हमारे क्या मसला है कि हमारे प्लेयर्स हाई प्रेशर गेम्स में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं. कल हाई प्रेशर गेम था, नॉकआउट मैच था, पाकिस्तान को पता था कि श्रीलंका को नहीं हराया तो हम बाहर है फाइनल से, और वही हुआ यार. आप हाई प्रेशर मैच आप फेस ही नहीं. नेपाल को हरा के खुश 10 विकेटों कैसे बोलते हैं 9 विकेटों से उसको हरा दिया, कैसे बोलते हैं अपना यूएई को 10 विकेटों से हम खुश. ये वो टीम है जो हमसे बहुत नीचे हैं यार. इनको हरा के क्या हमने हासिल कर लिया? इनको हरा के कल आप देखें इंडिया ने किस तरह से बांग्लादेश को मारा है. 10 विकेटों से मारा है यार. 80-8 पे रिस्ट्रिक्ट किया उनको पहले, उसके बाद 10 विकेटों पे 11 ओवर में मैच खत्म कर दिया. दैट्स द वे यू गो अबाउट थिंग्स. ये चीज़ हमने क्या कब की? अगेंस्ट वेरी वीक टीम्स लाइक नेपाल एंड यूएई. हमने इसी तरह नेपाल और यूएई को हराया. लेकिन जहाँ बात आई अच्छी टीम से खेलने की, फंस गए. वो फाइट क्या होता है टिल द एंड यार. इट्स पीपल डोंट रिमेंबर लूजर्स, पीपल रिमेंबर विनर्स. एंड मेरी ये नकवी साहब से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इस बात को आप समझें कि अगर ये टीमें इस तरह हारती रही तो आपकी ये जो अभी आपको जो लेस देन हाफ की भी जो ऑफ़र आ रही है ना ब्रॉडकास्ट राइट्स की, ये भी नहीं आएगी आपके पास. ये भी नहीं आएगी. और ये जो पैसा हम पानी की तरह बहा रहे हैं हर चीज़ पे, प्लेयर्स वगैरह पे, आप सोचें कि एक इवन बैलेंस होना चाहिए कि आप पैसा अगर दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, कुछ रिटर्न में आ रहा है या नहीं आ रहा है. हम
वी हैव टू बी द क्रिकेट बोर्ड एज इंस्टीट्यूशन हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद दीज प्लेयर्स, वरना सब बेकार है यार, इतना पैसा देने के बाद सब करने के बाद ये नहीं जीत सकते तो बेकार है। मतलब दिस इज़ ह्यूजली डिसअपॉइंटिंग। इंडिया से हारना समझ में आता है क्योंकि इंडिया इज़ अ मच स्ट्रॉन्गर टीम, लेकिन श्रीलंका से हारना जो कि आपके बराबर की भी नहीं है, आपसे नीचे की टीम है बेसिकली, या बराबर की, उससे इस तरह हारना 140 करने के बाद भी इज़ डिसअपॉइंटिंग। मतलब वी आर जस्ट नॉट, वो नया कोच भी बना के देख लिया, नया सेटअप भी आपने बना लिया, वो मतलब जो नए कोच आए हैं वो अपना बहुत बड़ा बुखराज समझते हैं क्रिकेट का, उनकी इतनी ऐसी कनेक्शंस हैं कि वो मतलब कभी चीफ सेलेक्टर बने होते हैं, कभी वो किसी रीजनल टीम के हेड कोच बने होते हैं, अब वो जो है विमेंस टीम के कोच रहे, और क्या फ़र्क हुआ। मतलब वो मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, नेपाल और यूएई को हरा के, और एंड में रिजल्ट क्या, टेंगा, सेमीफाइनल में बाहर हो गए हम। तो वी नीड टू हैव द राइट पीपल फॉर द जॉब्स। बात वही है यार, मैं यही कहता हूँ कि हमारी सिमती गलत है क्रिकेट में, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अब ये खबर तो चल रही है कि कोई डिसिप्लिनरी कमेटी को केसेस हैंड ओवर किए हैं कि जो लड़कों की शिकायतें हुई हैं इन द वर्ल्ड कप मिसबिहेवियर की, वो डिसिप्लिनरी कमेटी हैंडल करेगी। आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू, बट लेट्स होप कि ऐसा है। अगर डिसिप्लिनरी कमेटी दिया गया है केसेस, अगर वो कहती है कि हाँ जी मतलब इन लड़कों ने, ये चंद एक लड़कों ने बदतमीजियाँ की हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, तो फिर आप ले एक्शन। लेकिन मुझे पता है ना पासिंग क्रिकेट में क्या होता है, यहाँ तो ड्रामे चलते हैं यार, वो मुझे कितने ड्रामे मैंने देखे हैं ऐसे। मतलब एक वक्त था यूनुस यूसुफ पर इंडेफिनिट बैन लगा दिया, और 3 महीने बाद जो है बैन हटा दिए, फ़ाइन लगा दिए, फ़ाइन ख़त्म कर दिए। ये बहुत होता है पासिंग क्रिकेट में, शोएब अख्तर पे लग दिया, उसने अपील कर दी, ख़त्म जी। ये सब बेकार बातें हैं। टिल वी डोंट बिकम फर्म विद these players have to realize that they shouldn't take their place for granted, whether it's men's or women's। तो बात वही आती है यार कि हमारा क्रिकेट सिस्टम इस वक्त प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। लेट्स होप इट गेट्स बेटर। बाकी यार अब आज इंडिया श्रीलंका का पहला जो है वो T20 इंटरनेशनल है, सो इट्स इंपॉर्टेंट मैच इन द सेंस दैट स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा अंडर अ न्यू हेड कोच, अंडर अ न्यू सपोर्ट स्टाफ। तो लेट्स सी हाउ द इंडियन टीम रिस्पॉन्ड्स। दे आर मतलब श्रीलंका को 2 झटके लगे, उनके 2 मेन फास्ट बॉलर जो है चमीरा और वो क्या बोलते हैं अपना आई डोंट नो मतलब तुषारा, दोनों जो है वो बाहर हो गए विद इंजरीज। लेकिन स्टिल श्रीलंका एट होम विल बी अ टफ टीम टू बीट। लेकिन आई वाज रियली अमेज्ड द वे, मतलब मैं देख रहा था वो स्टोरी के ड्राइवर ने जो मैसेज दिया उसको गंभीर को, गौतम गंभीर को, इनकरेजिंग हिम, एंड व्हाट ही सेड अबाउट द फैक्ट वाज के चाहे कुछ भी हो जाए, मुश्किल से मुश्किल वक्त में कोशिश करो कि थोड़ा स्माइल कर लिया करो, उससे बड़ा लोगों को हो जाता है। इट्स वेरी ट्रू बिकॉज कोच अगर मतलब काम रहेगा, कंपोज रहेगा, तो उससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। तो इट्स गुड टू सी, मतलब दैट्स व्हाट आई मीन कि जहाँ इंडिया की तारीफ़ करनी चाहिए करनी चाहिए। जिस तरह से इंडिया के क्रिकेट सिस्टम चल रहा है उसमें भी खामियां होंगी 1-2, लेकिन जनरली इस लाइक आई कीप ऑन सेइंग इन अ वेरी गुड प्लेस यार। मतलब इतना स्मूथ ट्रांसलेशन हुआ है इसका ड्राइवर के बाद गंभीर का, और फिर इस तरह से एक जाते हुए कोच ने मतलब फॉर्मर टीममेट्स रहे हैं उसको जिस तरह से इंकरेजिंग मैसेज दे रहा है कि एवरीवन इज विद यू, वी आर सपोर्टिंग यू, मतलब दिस इज़ द वे थिंग्स शुड बी डन। कभी आपने सुना है पर्सनल क्रिकेट में एक जाते हुए कोच ने ऐसा कोई मैसेज दिया हो आते हुए कोच? कभी नहीं, इट नेवर हैपन्स। तो बात वही है कि इफ़ योर इंटायर सिस्टम वर्क सेल्फलेसली एंड द प्लेयर्स रियलाइज एंड द ऑफिशियल्स रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि क्या मतलब कितना बड़ा एक चीज़ है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड यू हैव टू डिलीवर, बहुत फ़र्क पड़ता है यार। तो एनीवे यार, मैंने कहा इस पर थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं पहले ही कहा था कि हो सकता है कि ये मैच इंडिया पाकिस्तान वुमेन्स और श्रीलंका का मतलब गड़बड़ हो सकती है, और वो हो गई गड़बड़। तो एनीवे आपसे रात को फिर बात करेंगे मैच के बाद, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। सो टेक केयर एंड लाइक आई ऑलवेज से कि थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, फॉर माई न्यू चैनल वहीद खान की साफ सीधी बात। और मतलब जितना आप ज़्यादा वीडियोज़ देखेंगे उतना अच्छा है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्रेस का सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा। एंड द मोर यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो द बेटर इट इज़। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।